महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत देखा तो तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, पृश्नि, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले वाल्खिल्य, भृगु, अंगिरा तथा अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सबने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, द्रोण, तुम हथियार नीचे डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज इस मनुष्यलोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया। उन ऋषियों की यह बात सुनकर, रणभूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु को सुनकर धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया और वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए रथ पर, और देखते ही देखते उनके शरीर से एक प्रकाश निकलने लगा। वह ज्योति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। द्रोणाचार्य के ब्रह्मलोक चले गए। देहधारी द्रोण के शरीर से प्राण निकल गए थे, अतः वे कुछ भी बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में उनके मस्तक का बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को धड़ से काट लिया।